कुछ भी कर सकते हो। ये लीजिए, अगर मैंने ये रखा तो मैं कभी भी आपसे पीछा नहीं छुड़ा सकती। ये देखे तुम क्या सोच रही हो? अंकल जी थैंक यू आज के लिए। तयंग इतना कह के कार से निकल जाती है। तुम्हें समझ नहीं आ रहा ना, तुम दिन पे दिन मेरा दिमाग खराब कर रही हो ताय। चाहे तुम जितना दूर भागो मुझसे, तुम एक ना एक दिन मेरे पास आओगी। हाँ डैड, ऐसे ही आराम से धीरे धीरे, बस ऐसे ही करते रहिए। हेलो मिस कैट, क्या कंपनी के साथ कुछ गड़बड़ हो चुकी है? डैड मैं बात करके आती हूँ, आप आराम से करना। हाँ ठीक है। हेलो मिस कैट, क्या हुआ? मिस्टर, आज मिस्टर मिन प्रोजेक्ट इंस्पेक्ट करने गए थे कि कैसा काम चल रहा है, लेकिन उन्हें पता चला कि कंस्ट्रक्शन टीम रिश्वत ले रही है। उन्होंने अच्छे माल की जगह पे खराब माल प्रोजेक्ट में यूज कर रहे हैं और ये बात हमारे बाकी के इन्वेस्टर्स को पता चल गई है और ये बहुत बड़ी बात हो गई है। अब अदर पार्टी डिमांड कर रही है कि जितना भी नुकसान हुआ है उसे जल्द से जल्द सुधार ले, वरना उन्होंने धमकी दी है कि अगर वो लोग इस प्रोजेक्ट से बैक ऑफ कर देंगे। सब सुधारने के लिए कितना अमाउंट लगेगा? मैक्सिमम 4 करोड़ रुपीस। क्या 4 करोड़? अब मैं इतने पैसे का इंतजाम कहाँ से करूँगी? तयंग नहीं जानती थी कि उसकी बातें उसके डैड भी सुन रहे थे। वो अपना फोन निकालते और किसी को कॉल लगाते हैं। हेलो मिस्टर वू, मुझे एक जरूरी बात करनी थी। यस सर बोलिए। कंपनी को आज ही बैंकरप्ट घोषित कर दो। टिम और मिस्टर किम डिनर कर रहे होते हैं, तभी उसके घर पर कुछ लोग घुस जाते हैं। मिस्टर किम नामजून, यू आर अंडर अरेस्ट। ये आप लोग क्या बोल रहे हैं? मिस्टर किम, आपने कुछ समय पहले एक प्रोजेक्ट ओपन किया था ना, और आप बैंकरप्ट हो चुके हैं, तो आपका बिजनेस पार्टनर ने आपके ऊपर केस किया है। आपने उनके पैसे हड़प लिए हैं। बैंकरप्ट? कब? मिस्टर किम, अब आपको हमारे साथ आना होगा। लेकर चलो इन्हें। नहीं रुक जाइए, इन्हें मत लेके जाइए, इन्होंने कुछ नहीं किया है, प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए। मिस प्लीज आप हमारे काम में दखल अंदाजी ना करें। डैड मत जाओ प्लीज, आपने ऐसा क्यों किया? हम कुछ नहीं, कुछ कर लेते ना। डैड प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। डैड रो मत बेटा, अपना ध्यान रखना, अपने डैड को ज्यादा मिस मत करना। डैड प्लीज नहीं, रुक जाओ, मत लेके जाओ इन्हें। इनकी कोई गलती नहीं है, इन्हें फंसाया गया है। प्लीज मेरी बात सुनिए, इनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। अगर ये झेल जाएंगे तो इनकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। मिस हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, हम पूरी जांच पड़ताल करेंगे, इसके जड़ तक जाएंगे। लेकर चलो इन्हें। नहीं ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? क्यों मैं किसी लायक नहीं हूँ? मैं डैड को प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकी। क्या करूँ? कैसे डैड को बचाऊं? वो मेरी मदद कर सकते हैं, वो डैड को बचा लेंगे। इतना कह के तयंग अपने घर से बाहर चली जाती है। तयंग सीधा जंकुक के मेंशन जाती है, पर गाइड उसे बोलते हैं कि वो अभी घर पर नहीं है, तो तय उन्हें का वेट करती है उनके मेंशन के बाहर बैठकर। तभी अचानक से बारिश होने लगती है, फिर भी टैग कहीं नहीं जाती। वो वहीं जमीन पे बैठकर उसका इंतजार कर रही होती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे एक ब्लैक कार आके रुकती है और उसमें से बाहर निकलता है चोन चंकुक। अंकल चोन। धीरे से खड़े होते, कुछ आगे बोल पाती, वो बेहोश हो जाती है और जंकुक उसे होल्ड कर लेता है अपने आर्म में। जंकुक अभी अपने ऑफिस रूम में होता है, तभी वहाँ पे उसका सेक्रेटरी आता है, उसको एक मेडिसिन देता है और कुछ बात करने लगता है। थोड़ी देर बाद वो वहाँ से चला जाता है। तभी उसकी नज़र टै पे जाती है, जो रूम के अंदर आ रही होती है। वो सिर्फ एक वाइट शर्ट में होती है और वो भी जंकुक का ही था। जंकुक के करीब आती है। क्या बात है, तुम यहाँ पे क्यों आई हो? क्या तुम मुझे ढूंढ रहे थे? प्लीज अंकल जो मेरे डैड को बचा लीजिए, पहले तुम अपनी मेडिसिन ले लो। डैड तुम मुझे फेवर मांग रही हो ना, और मैंने बोला था कि अगली बार मैं कुछ भी फ्री में नहीं करूँगा, उसके बदले में तुम्हें मुझे पे करना होगा। तो तुम मुझे क्या
क्या दे सकती हो? कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी है, मेरे पास कुछ भी नहीं है इनको पे करने के लिए। मैं क्या करूं मैं? मेरे पास कोई चारा नहीं है। टैर धीरे धीरे अपने शर्ट की बटन ओपन करते रहती है और बोलती है, मेरे पास कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए, इसीलिए मैं खुद को आपको सौंपती हूँ। आप जो चाहे वो कर सकते हैं मेरे साथ। जंगकुक ये सुनते ही बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जो मेडिसिन लिए हुए थे वो फ्लोर पे फेंक देता है और टैग के शर्ट को पकड़ के उसे अपने करीब लाता है और गुस्से में बोलता है, आज अपने टैग के खातिर तुम यह अपने आप को मुझे ऑफर करने आई हो? अगर मैं एक्सेप्ट ना करूं तो तुम दूसरे के पास जाओगी ऐसे भीख मांगने? अंकल जी, वो उसका गला पकड़ के बोलता है, आंसर मी टैग, अगर मैं ये एक्सेप्ट ना करूं तो तुम किसी और के पास जाओगी ना? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी अंकल मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि आप हो, इसलिए मैं ये कर रही हूँ। ये सुनते ही जंगकुक टैग को छोड़ देता है। ये हुई ना बात, कुछ कर, अब तुम्हें इस चीज के लिए तो रिवॉर्ड मिलना चाहिए, क्यों, है ना? जंगकुक इतना कहते ही उसे किस करने लगता है। यू नो, मुझे तुम में सबसे अच्छा क्या लगता है? तुम्हारी ये आंखें। तुम्हारी आंखें बिल्कुल साफ है, प्योर है। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना, तब से बस तुम्हें अपना बनाने की चाह थी। जंगकुक इतना कहकर उसका नेक पर बाइट करने लगता है। स्कूल में बहुत लड़के तुम्हारे पीछे पड़े हैं ना? नहीं, झूठ। बच्चे जब झूठ बोलते हैं तो उन्हें पनिश किया जाता है। जंगकुक उसे किस करने ही वाला था कि टैग रोक देती है, तो उसका चौलन पकड़कर, अंकल प्लीज डोंट ना। यस, इतना कहते ही जंगकुक अपना शर्ट ओपन करने लगता है। तो आज के बारे में क्या ख्याल है? आज तुम्हारी कोई भी मांग हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। तुम बहुत प्रिटी हो। अंकल नहीं, अभी कहो, क्या कहोगे? मैंने कुछ पूछा, बोलो क्या कहोगी? अभी एक बार मैं सुन लिया करो जो बोलता हूँ, मुझे रिपीट करना पसंद नहीं है। ऐसे बाइट क्यों कर रहे हैं? दर्द हो रहा है। दर्द? बेबी, ये सिर्फ मेरी किस थी, पिक्चर तो अभी बाकी है। आगे जो दर्द होगा तुम कैसे हैंडल करोगी? क्या दर्द होगा? पर क्यों? ओह मेरी इनोसेंट डॉल, तुम ना बहुत मासूम हो और तुम्हारी यही मासूमियत मुझे तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट करता है। ना आप चुप रहो और जो कर रहा हूँ ना, शांति से बस तुम उसे एंजॉय करो, फील करो। अंकल जी नहीं कहो बेबी डॉल, अभी बोलो, मैंने तुम्हें बताया था ना। पर मुझे शर्म आ रही है। शर्म की क्या बात है? अब शर्माना छोड़ दो और मेरी तरह बेशर्म बनो। धत। अंकल दर्द हो रहा है, प्लीज स्टॉप, प्लीज होल्ड ऑन बेबी डॉल। नो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैं जानता हूँ डॉल, फर्स्ट टाइम है तो स्टार्टिंग में थोड़ा दर्द होगा, फिर बाद में तुम एंजॉय करने लगोगी। डोंट वरी, जस्ट रिलैक्स। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज स्टॉप। तुम बस रिलैक्स करो, थोड़ी देर में सब सही हो जाएगा। बहुत दर्द हो रहा है। You are too good.
मैं थक गई हूँ, प्लीज स्टॉप, प्लीज। अभी तो मैंने स्टार्ट भी नहीं किया है ठीक से और तुम स्टॉप होने की बात कर रही हो। प्रिंसेस, अभी पूरी रात बची है। क्या? यस डॉग। सोते हुए ये तो और भी ज्यादा हॉट लगती है। फक, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। भाड़ में गया कंट्रोल। इतना कहते ही जंकुक टै को किस करने लगता है और किस की वजह से टै भी उठ जाती है। अंकल प्लीज, अब और नहीं। क्यों? थक गई हूँ। बेबी होल्ड योरसेल्फ बिकॉज आई कांट। वैसे तो बहुत तेज फीवर हो गया है। क्या मैं ज्यादा कर दिया? मैंने गलत कुछ ज्यादा ही किया और मैंने इसे मेडिसिन भी नहीं दी थी फीवर की। जंकुक किसी को कॉल लगाता है, जितना जल्दी हो सके अभी मेरे घर पे आ। क्या? क्या हुआ? अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और तुम मुझे इस टाइम पे क्यों बुला रहे हो? क्या तुम बीमार हो? जितना बोला है उतना करो, समझे? अगर 1 मिनट भी लेट हुआ ना तो तुम्हारा हॉस्पिटल बंद करवा दूंगा। इतना कहते ही जंकुक कॉल रख देता है और वो टै का फीवर चेक कर रहा होता है। तभी वहाँ पे कोई आता है। यू नो व्हाट जो? सिर्फ तुम ही हो जो किसी हॉस्पिटल के ओनर को किसी भी टाइम तंग कर सकते हो। आखिर तुम्हारा दोस्त जो हूँ, दोस्त नहीं फैमिली डॉक्टर बना दिया तुमने मुझे। वैसे बोलो क्या प्रॉब्लम है? क्यों बुलाया? 1 मिनट, ये परी कौन है तुम्हारे बेड पे? तुम टेल मी, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो एक छोटे बच्चे के साथ? शट अप। ये वही लड़की है जो मुझे परेशान कर रही थी, ठीक है? ये लो देखो, शायद उसे फीवर है और हमने अभी वो सब किया था। तो क्या? पहले चेक करो, फीवर तो है इसे। मैं तुम्हें कुछ मेडिसिन दे देता हूँ। लो हो गया। तुम सचमुच में जंगली हो। मैंने सोचा था कि तुम कभी भी किसी लड़की को टच नहीं करोगे। बकवास मत करो और चलो निकलो यहाँ से। अरे अरे, ऐसे दोस्त को कौन अपने भगाता है, वो भी धक्के दे के? हाँ, और एक बात, तुम बीमार तो नहीं हो ना? कभी भी तुम किसी लड़के को अपने पास नहीं आने देते थे, तो अब क्या हुआ? कहीं ये तुमसे छोटी है इसलिए तो जाते हो या लात मार के भगाऊं? पर बताओ तो, बताओ क्या तुम्हें? अच्छा सॉरी ब्रो, चाह रहा हूँ। मेरी पूरी बॉडी दर्द दे रही है। ये कहाँ गए? तभी वहाँ मेड आ जाती है। मिस, आप उठ गए? आपको पता है आप पूरे दिन और पूरे रात से सो रही थी। क्या? यस मिस, और ये लीजिए, मास्टर ने ये ड्रेस भिजवाई है आपके लिए। आप जल्दी से फ्रेश हो जाइए। ओह अच्छा, वैसे आंटी अंकल जी कहाँ हैं? मास्टर नीचे हैं, आपके लिए खुद ब्रेकफास्ट बना रहे हैं। क्या? अंकल जी मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना रहे हैं? रेडी होके नीचे आती है और किचन की तरफ जाती है और देखती है कि जंकुक किचन में ब्रेकफास्ट बना रहा होता है। वो जल्दी से जाके उसे पीछे से हक कर लेती है। आप अब क्या कर रहे हो यहाँ पे? मैं अपनी टै के लिए ब्रेकफास्ट बना रहा हूँ, उसे स्ट्रेंथ चाहिए ना। वो सब करने के बाद अब क्या बोल रहे हो? मैं क्या बोल रहा हूँ? वही बोल रहा हूँ जो हमने कमरे में किया था। छी छी, क्या करने टाइम छी नहीं आ रही थी? छोड़िए मुझे ना आपसे बात ही नहीं करनी है। अच्छा बात नहीं करोगी तो कुछ और करना है? नहीं करूँगी, कुछ भी नहीं करूँगी। सोच लो, सोच लिया तो ठीक है। अब क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा? किसी की इतनी हिम्मत नहीं है ना देखने की और ना ही अपनी आंख उठाने की। अच्छा अब छोड़िए मुझे। अच्छा छोड़ दूंगा, पहले ये चक्कर बताओ कैसी बनी है? क्या ये आपने बनाया? हाँ। बहुत टेस्टी है, आप भी खाओ। सच में बहुत टेस्टी है।
टै को शर्म आने लगती है तो वो वहाँ से जाने वाली होती है, पर जंगकुक उसका हाथ पकड़ लेता है। अरे कहाँ जा रही हो? तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है, उसे नहीं सुनोगी? क्या है? अभी के लिए तुम्हारे डैड जेल से बाहर है। क्या? सच? हाँ, और मैं तुम्हें ले चलूंगा उन्हें पिक करने। थैंक यू अंकल जॉन। नहीं डॉ, थैंक यू नहीं बोलते। आखिर तुमने इतनी बड़ी एहसान जो चुका है बदले में, तो मैं इतना भी नहीं कर सकता। टिंग और जंगकुक दोनों टै के डैड को पिक करने आ जाते हैं। ऐसे ही अगर तुम मुझे देखती रही ना, तो मैं अपना कंट्रोल खो दूंगा। वैसे तुम कभी भी मेरे पास आ सकती हो, समझी? थैंक यू अंकल जॉन। डैड डैड, डैड तुम ठीक हो मेरा बच्चा? हाँ डैड, मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ बेटा, रोना बंद करो। तभी मिस्टर किम की नजर जंगकुक पे जाती है। क्या? तुम्हें एक कॉल आया यहाँ पे? और ये मिस्टर जॉन यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अंकल जॉन ने आपको जेल से बाहर निकाला है क्या? हाँ डैड, अब तो तुम उससे कोई भी कांटेक्ट नहीं रखोगी। जियोन जंगकुक एक ऐसा आदमी है जिसके साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते। ये खतरनाक है। क्या तुम मुझे सुन रही हो? मैंने क्या बोला? डैड चलिए। जंगकुक टै को जाता हुआ देख रहा था। सर, क्या आप मिस किम को जाने देंगे? जाने दो, उसे जहाँ जा सकती है, क्योंकि बैंकरप्ट, कर्ज, दुश्मनी क्या नहीं है। किम परिवार के सिर पर चाकू लटका हुआ है। उड़ने दो उसे जितना उड़ना है। उसे बाद में पता चलेगा कि वो किसकी है, उसकी जगह कहाँ है। टैयंग अपने कॉलेज में होती है कि तभी उसे जंगकुक का मैसेज आता है। हेलो लिटिल गर्ल, क्या तुम मुझसे छुप रही हो? तुम मुझसे मिलने नहीं आ रही हो? ये मैसेज देखते ही उसे उस रात वाली सीन याद आने लगती है। वो कुछ रिप्लाई करती कि वहाँ पे जिमिन आ जाती है। टै, यहाँ पे खड़े मत रहो, चलो जल्दी ऑडिटोरियम चलते हैं, लेक्चर शुरू होने वाला है। अगर लेट हुए तो वहाँ पे सीट भी नहीं बचेगी। हाँ चल। वैसे किस टाइप का लेक्चर है ये? यह एक ऐसे सीईओ के बारे में है जिनकी नेटवर्थ $100 बिलियन है, और मैंने ये भी सुना है कि वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। वो हर लड़की के सपनों के राजकुमार है। उसके तो किडनी फेफड़े भी सेक्सी होंगे, सोच। तू भी ना क्या बोले जा रही है? अरे ये सच है, पर मैं एक चीज खराब है कि वो सिर्फ आदमियों से ही सराउंडेड रहता है। शायद वो घे है। आखिर ये है कौन जो कॉलेज के लिए इतना इम्पोर्टेंट है? तभी वहाँ पे एक लड़का आता है जो टै को लाइक करता है, और वो कॉलेज में बहुत फेमस है। टै, ले तेरा आशिक आ गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट वाला। चुप रह, बकवास करना बंद कर। हाय टैयंग, कैसी हो? ठीक हूँ। मैं अभी अपने बास्केटबॉल गेम खत्म करके आया हूँ। मुझे नहीं पता था कि तुम लोग भी यहीं पे होगे। व्हाट अ कोइंसिडेंस। सेम हियर। मुझे नहीं लगा था कि फाइनेंस डिपार्टमेंट भी लेक्चर सुनने आएंगे। क्या तुम लेक्चर सुनने आए हो यहाँ पे? पर मेरी टै को देखने? अरे नहीं, मैं भी लेक्चर सुनने ही आया था। आखिर ये लेक्चर फाइनेंस से रिलेटेड होगी। ओह हाँ। लेडीज और जेंटलमैन, प्लीज पे अटेंशन। आज हमारे कॉलेज की ऑनर की बात है, क्योंकि आज हमारे कॉलेज में बहुत इम्पोर्टेंट गेस्ट को इनवाइट किया गया। वो एक बिजनेस लेजेंड है। वो कई एंटरप्रेन्योर के लिए एक बेंचमार्क मार्क रहे हैं। उनकी कई सारी कंपनीज भी हैं। पता है क्या? मैंने सुना है कि वो अपना फेस कभी नहीं दिखाते। क्यों? पता नहीं। कुछ स्टूडेंट्स तो ये बोल रहे थे कि वो बहुत डेंजरस इंसान है। कोई तो बोल रहे थे कि वो माफिया है। क्या तू भी बोलती है? अरे सच तो। ये सब सुन के मुझे अंकल जॉन की याद क्यों आ रही है? कहीं वही तो? नहीं, वो नहीं होंगे। प्लीज वेलकम मिस्टर जियोन जंगकुक। वाह, कितना हैंडसम है ये। क्या ये तुम्हारे अंकल है ना जो तुम्हें लेने आए थे उस दिन? तो यही थे वो? हाँ। हेलो एवरीवन, आई एम जियोन जंगकुक। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैं यंग टैलेंट से मिल रहा हूँ आज मैं गोल और प्राइस से रिलेटेड टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। जंगकुक लेक्चर दे रहा होता है और बार बार टैयंग की तरफ ही देख रहा था।
जिससे टेयंग को थोड़ा अजीब लग रहा था। वहाँ बैठी सारी लड़कियां बस जंगकुक के बारे में ही बात कर रही थी। ये मुझे ही बार-बार क्यों देख रहा है और ये कॉलेज आए क्यों? क्या हुआ, तुम ठीक हो? टेयंग पानी पी रही थी, तभी वो खांसने लगती है जिससे उसका पानी उसके ड्रेस और थाई पे गिर जाता है। तो जो लड़का टैग के बगल में बैठा था वो अपना हैंकी निकाल के टैग को साफ करने लग जाता है और ये देखकर जंगकुक बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था। टैग रुक, इतने फास्ट क्यों दौड़ रही है? क्या हुआ? टेयंग, जिमिन अभी जा रही हो? हाँ, अभी मत जाओ। भूल गई क्या आज हमारी मीटिंग से फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ? चलो हम लोग के साथ, हम भी चल रहे हैं। नहीं, मैं आज नहीं आ पाऊंगी। टेयंग वहां से जाने वाली होती है कि जिमिन उसको रोक लेती है। अरे क्या नहीं लगा रखा है, चल ना, तुझे पता है ना मुझे उस रेस्टोरेंट का खाना कितना पसंद है। वहाँ बहुत टेस्टी स्नैक्स मिलते हैं। तुम लोग टेंशन मत लो, ये चल रही है मेरे साथ। पर जिमिन सुनो, मैं नहीं जाना चाहती। क्या ड्रामा कर रही है, चल ना यार। हे भगवान, अगर अंकल जी उनको पता चला तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। वहाँ पे सब ड्रिंक्स भी करेंगे। ओह मिस्टर जॉन, यहाँ क्या तुम लोग मुझे भी लेके चल सकते अपने साथ? क्या सच में? तुमने सुना, ये हमारे साथ आना चाहते हैं। पर मिस्टर जॉन, ये कुछ अजीब नहीं होगा? आप इतने बड़े सीईओ हो, आप कैसे हम लोग के साथ आ सकते हैं? तो क्या हुआ, मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर आजकल के स्टूडेंट्स क्या करते हैं। और ऊपर से मैं टेयंग का अंकल। क्या सच में ये तुम्हारे अंकल है? तुम तो बहुत लकी हो। मैं भी बहुत लकी हूँ कि मैं इसका अंकल हूँ। और टेयंग के फादर ने मुझे कहा है कि टेयंग पे अपनी नजर रखूं। और मुझे डर है ये बहुत ज्यादा ड्रंक हो जाएगी कि अगर घर भी ना जा पाए। तो क्या आप मुझे अपने साथ लेकर चलोगे? यस ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। मीटिंग्स खत्म हो गई थी और सब एंजॉय कर रहे थे, गेम्स खेल रहे थे। चीयर्स। तू इतनी शांत क्यों है? तू भी खेल ना। नहीं, तुम लोग खेलो, मेरा मन नहीं है। ठीक है। तभी एक लड़का टेयंग को जूस ऑफर करता है। तुम ये जूस पियो, अच्छा लगेगा। टेयंग लेने ही वाली थी कि जंगकुक उसके पैर को अपने शूज से सहलाने लगता है। ये क्या कर रहे हैं? जिमिन, मैं अब चलती हूँ। इतनी जल्दी क्यों जा रही है? बैठना थोड़ी देर। ओह मिस किम, इतनी जल्दी क्यों जा रही हैं? आपने तो कुछ खाया ही नहीं या पिया भी नहीं है। ये लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। नहीं, मैं ड्रिंक नहीं करती। ओहो मिस, इतने इनोसेंट बनने की नाटक करने की जरूरत नहीं है। भला तुम्हें ड्रिंक करने की आदत नहीं है? तुम तो कॉलेज की मिस ब्यूटी हो। चलो ड्रिंक करो। मुझे ये अपनी डेविल फेसेस मत दिखा। जंगकुक कोई रिएक्शन नहीं देता। वो देख रहा था कि वो किस हद तक जाएगा। वो साइलेंटली बस एक सिगरेट निकालकर पीने लगता है। नहीं, छोड़ो मुझे, नहीं पीना। बस करो। एक बार मना कर रही है तो क्यों फोर्स कर रहे हो उसे? छोड़ो मुझे, मैंने कहा ना मैं नहीं पीती। तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? तुम होते कौन हो मेरे साथ जबरदस्ती करने वाले? तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे धक्का देने की? हाँ, यू शेमलेस गर्ल, मैंने कहा ना पीने, इसे पियो। नहीं। कौन हो तुम? मैं कौन हूँ वो छोड़ो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसके साथ बदतमीजी करने की? जंगकुक इतना कहते ही सिगरेट को उसके हाथ पे रख देता है, जिसे वो लड़का चिल्लाने लगता है। मिस्टर जून, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? उन्हें क्या बोल रहे हो? हाँ, तुमने देखा नहीं कैसे बदतमीजी कर रहा था? मिस्टर जून, आप छून जंगकुक, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं तो बस मजाक करने की कोशिश कर रहा था मिस किम के साथ। क्या कहा? मजाक कर रहे थे? हाँ, इतनी बड़ी हिम्मत की तुमने? तुम्हें पता है तुमने किसके साथ बदतमीजी की? ये टैग के अंकल है और तुम इनके सामने टेयंग को बुली किया। तेरी तो अब खैर नहीं। मिस्टर जून, प्लीज माफ कर दीजिए। टैग इधर आओ। टैग नहीं आती तो उसका हाथ पकड़ के अपनी ओर खींचता है। इसने एक बार बोला था ना कि ये ड्रिंक नहीं करती, समझ नहीं आया था ना? जंगकुक किसी से कह के वहाँ पे शॉट्स के ग्लासेस मंगाने लगता है। बहुत शौक है ना तुम्हें दूसरों को फोर्स करने का?
अब तुम्हें जितने भी यहाँ शॉट्स आते रहेंगे उन्हें पीना है, समझे? प्लीज ऐसा मत कीजिए, जितना कहा है उतना करो। ठीक है, मैं पीता हूँ। वो लड़का शॉट्स पे शॉट्स पीते जा रहा था। सब उसे ही देख रहे थे। तभी जंगकुक टेन के बैग को टच करने लगता है और अपने बहुत पास खींचता है। जय, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है, बाहर बहुत खतरे होते हैं। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि तयंग और मिस्टर जून की रिलेशनशिप में बहुत अजीब है। जिमिन बहुत ड्रंक हो चुकी थी। बाकी की गर्ल्स उसे घर ड्रॉप कर देंगी। बाय जय, कल मिलते हैं। कल मिलेंगे। तभी वहाँ जंगकुक आता है। चलो जय। जय, रुको। क्या हुआ? मिस्टर जून, मुझे टैंग से कुछ बातें करनी थी। क्या आप थोड़ी देर के लिए मुझे टैंग से बात करने देंगे अकेले में? जय मना करने वाली थी पर जंगकुक पहले ही बोलने लग जाता है। ऑफ कोर्स। जंगकुक इतना बोल के वहाँ से चला जाता है। बोलो, क्या बात करनी थी? मिस्टर, मैं बहुत ही लंबे समय से तुमको फॉलो करता आ रहा हूँ। मैं जानता हूँ मैं उतना स्ट्रॉन्ग और मैच्योर नहीं हूँ, पर मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ। क्या तुम मुझे एक मौका दोगी अपने बगल में खड़े होने का? टैंग कुछ नहीं बोलती। लगता है ये अभी सोच रही है। नो, ये नहीं करेगी। मिस्टर जून, आपके कहने का मतलब क्या है? देखने से लग रहा है शायद तुम्हें ईयर्स ठीक नहीं है। छोटे बच्चे, मेरा कहने का ये मतलब है कि ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करेगी। मिस्टर जून, मानता हूँ आप एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसे खरीद लिए हैं। आप होते कौन है इसे कंट्रोल करने वाले? इसका पूरा हक है कि ये किसको चूज करेगी, ये किसके साथ रहना चाहेगी। हे किड, मेरी बात कान खोल कर सुनो, समझे? ये मेरी है, समझे? अगली बार से मुंह खोलने से पहले सोच लेना कि किसके सामने तुम अपना मुंह खोल रहे हो। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ से जाओ। और वैसे भी बहुत लेट हो गई है। वो लड़का बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। जंगकुक टै को कार में पुश कर देता है और उसके ऊपर आ जाता है। आज के बाद हिम्मत भी मत करना किसी से ऐसे मीटिंग्स में जाने का। अंकल प्लीज हटिए, तुम ना बहुत बदमाश हो चुकी हो। नहीं अंकल प्लीज मुझे जाने दी। ओ बेबी, तुम्हारे साथ बहुत नरम हो गया हूँ ना। मैंने तुम्हें इतनी आज़ादी दी है कि तुम भूल गई हो कि तुम किसकी हो। अब ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं। अभी टैंग अपने कॉलेज में होती है कि तभी उसे जंगकुक का कॉल आता है। हेलो अंकल, मैं ना कुछ काम से कुछ दिनों के लिए सिटी से बाहर जा रहा हूँ, तो तुम ज्यादा देर तक बाहर मत रहना, समझी? अच्छा, तुम्हें कुछ चाहिए? मैं लेते आऊंगा। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, बस अपना ध्यान रखना। आप भी अपना ध्यान रखना। बहुत केयरिंग हो रही हो। नहीं, वो तो बस ऐसे ही बोला। अच्छा ठीक है, बाद में बात करता हूँ। इन्होंने मुझे अपने ट्रिप के बारे में क्यों बताया? मैं तो बस उनके लिए एक प्लेथिंग हूँ ना। उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है, पर मैंने उन्हें कुछ नहीं दिया बदले में। ऐसे ही डैड, आराम से। आपकी बेटी बहुत अच्छे से आपका ख्याल रख रही है मिस्टर किम। मिस्टर किम की हेल्थ अब बहुत अच्छी हो गई है। ये बहुत जल्दी रिकवर हो रहे हैं। ये आराम से चल सकते हैं, अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इन्हें पूरे तरीके से ठीक होने में। थैंक यू डॉक्टर। ये बोलते ही डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है डैड, आप जल्दी से ठीक हो जाओगे। अब ये सब मेरी प्यारी बेटी की वजह से हुआ है। डैड, मैं बहुत टाइम से कुछ सोच रहा था। क्या डैड? मैं ये सिटी छोड़ना चाहता हूँ और किसी शांत जगह पे या किसी अच्छे से विलेज में रहना चाहता हूँ। क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी? क्या जाना चाहते हैं यहाँ से? टैयंग अपने क्लास में होती है और कुछ सोच रही होती है। अगर मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाऊँ तो मुझे अंकल जीवन से कभी भी बैक नहीं करना पड़ेगा। क्या यही तो मैं चाहती थी हमेशा? तो भला अब मुझे यहाँ से जाने का मन क्यों नहीं है? क्यों अजीब सा लग रहा है? ये लड़की क्या सोच रही है बैठे बैठे? क्या
ऐसा क्या सोच रही हो कि तुम्हें पता भी नहीं चल रहा है कि तुम्हारे फोन पे मैसेज गिरे जा रहे हैं? क्या? चयंग अपना फोन चेक करती है और वो मैसेज जंकुक की तरफ से रहता है। वाओ, ये इयररिंग कितने सुंदर है। ओह माय गॉड टैब, तुम्हें पता है ये जो पिंक डायमंड है ना वो बहुत ही रेयर है। ये इजीली मार्केट में मिलते ही नहीं है। क्या तुम ये खरीदना चाहती हो? तुम्हें ये पसंद है क्या? नहीं, वो बस ऐसे ही पिक्चर आ गई थी। ओह, जिमिन फिर से अपने फोन में बिजी हो जाती। ये बहुत ही ब्यूटीफुल है, बट अंकल आप मेरे पे पैसे क्यों खर्च कर रहे हो? मत करिए इतने पैसे खर्च। टैयंग और जिमिन दोनों अपने अपने फोन में बिजी होते हैं और बाकी के स्टूडेंट सब ईव सेलिब्रेशन के बारे में बात कर रहे होते हैं। प्रॉब्लम क्या है यार, सब बाहर जाके वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, सिर्फ तुम और मैं, हम दोनों ही हैं सिंगल पड़े हुए इस कॉलेज में। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं सारे दोस्तों को कॉल करती हूँ और बोलती हूँ कि सब के सब फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए साथ में बाहर चलते हैं। चलो चलते हैं। नहीं जिमिन, चलना क्या है? तू मुझे अकेला क्यों छोड़ना चाहती है? क्या तुझे अपनी प्यारी और क्यूट दोस्त पे तरस नहीं आएगा? ओके ओके, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ये चलो। जंकुक अपने दोस्तों के साथ क्लब में होता है। उसका काम खत्म हो गया था, जिस काम से वो बाहर गया हुआ था। अब वो वापस आ गया। हटो यहाँ से, तुम्हारी हिम्मत कैसे यहाँ आने की? लाइए सर। ओहो, तुम बेचारे के साथ ऐसा क्यों किया? शुगा, तुमने ही ना कहा था कि ये जंकुक ठीक हो गया, तो फिर ऐसा क्यों किया? ये मैंने ऐसा नहीं कहा था। मैंने तो बस बोला था कि इसमें पहले से कुछ इम्प्रूवमेंट आई है। ज्यादा मुंह मत दोहरा अपना, समझा? ये क्या है? ओह, इतने महंगे डायमंड के इयररिंग्स किसके लिए है ये? कहीं ये उस बच्ची के लिए तो नहीं? दो इधर, और ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। अरे कौन है, मुझे भी तो बताओ। इधर आ, बताता हूँ। जंकुक किसी को कॉल करता है। क्या सच? हाँ, मैं वापस आ चुका हूँ सिटी में, बट अभी मैं बाहर आया हूँ, तो आज जल्दी से अपने घर आ जाना। आई एम सॉरी मिस्टर जी, मैं ऑलरेडी जिमिन के साथ प्लान बना लिया है, तो मैं आज जल्दी नहीं आ पाऊंगी। ओके जिमिन, अब मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मैं अब घर जाना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, बाय, अपना ध्यान रखना तू भी। टैयंग घर आ जाती है। ये अभी तक नहीं आए, क्या मुझे बुला के खुद ही नहीं आए? बहुत थक गई हूँ, जान नहीं बची रूम तक जाने की। टैयंग इतना कहती है और वही हॉल में सोफे पे सो जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ जंकुक आ जाता है। जंकुक टैयंग के वेस्ट को टच करता है कि तभी टैग घबरा कर उठ जाती। आप कब आए? आप क्या कर रहे? आप आगे तो मुझे क्यों नहीं बताया? वो सब छोड़ो, ये बताओ, जब मैं यहाँ नहीं था तब तुमने बहुत मजे किए होंगे। टैयंग कुछ नहीं बोलती, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। तुम सच में बहुत हर्टलेस हो। मुझे लगता है कि जब मैं यहाँ नहीं था तो तुम तो मेरे बारे में बिल्कुल नहीं सोचती होगी। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। Am I right? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, आप क्या चाहते हो? चलो रूम में बताता हूँ मैं क्या चाहता हूँ। अंकल जी, आप अभी तो घर आए और थोड़ा रेस्ट कर लीजिएगा पहले। मैं तुम्हें लगभग आधे महीने से नहीं देखा। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है, इतना कि तुम सोच भी नहीं सकती। क्या तुमने मुझे मिस किया? नहीं किया मिस। लायर, अब तुम्हें झूठ बोल रहा है तो तुम्हें पनिशमेंट तो जरूर मिलेगी। जंकुक किस ब्रेक करता है और कुछ सोचने लगता है। रियली, क्या ये मेरा सिर्फ डिजायर है टैयंग की तरफ? जंकुक टैग की ड्रेस को फाड़ देता है। अंकल, आपने मेरी ड्रेस क्यों फाड़ दी? ये बहुत सुंदर था। डोंट वरी बेबी डॉल, मैंने ये ड्रेस फाड़ी है तो मैं ही तुम्हें खरीद के दूंगा। मैं जितना फाड़ूंगा उससे 4 गुना ज्यादा ही दूंगा। इतना कह के जंकुक उसे किस करने लग जाता है।
अंकल स्लो, आई कांट। मैं तुम्हें बहुत दिनों से बाद देखा है, अब मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता। गुड। क्या हुआ, गुस्सा हो? आई एम सॉरी, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। मैं इस बात से गुस्सा नहीं हूँ, तो वो बस ऐसे ही, मूड ठीक नहीं है। अच्छा, अभी मैं मूड तुम्हारा सही कर देता हूँ। ये लो तुम्हारे लिए। आपने ये क्यों लाया? मैं ये नहीं ले सकती, ये बहुत एक्सपेंसिव है। और पहले से ही आपने मेरी बहुत मदद की, ये मैं बहुत प्यार से सिर्फ तुम्हारे लिए ही लाया हूँ। अगर तुम ये नहीं ले सकती तो मैं क्या करूँगा? इसे डस्टबिन में फेंक देता हूँ। क्या आप इसे डस्टबिन में फेंकने वाले हो? हाँ, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? ये बहुत एक्सपेंसिव है। तो मेरे लिए ये एक्सपेंसिव नहीं है। आप इसे वापस भी तो दे सकते हो ना। जो चीज मेरी एक बार हो जाती है ना, वो चीज मैं कभी वापस नहीं करता। अच्छा ठीक है, मैं रख लेती हूँ इसे, डस्टबिन में मत डालो। गुड, लाओ मैं तुम्हें ये पहना देता हूँ। वाह, ये सिर्फ तुम्हारे लिए ही बनी हुई है। तुम पे ये अच्छा लग रहा है। तुम्हें अच्छा लगा? एक मिनट, आज वैलेंटाइंस डे था ना, तो मैंने भी आपके लिए गिफ्ट लाया है। ज्यादा महंगी तो नहीं है, आई होप आपको बुरा ना लगे। तुमने मेरे लिए लाया? मैं भी तो देखो मेरी डॉल मेरे लिए क्या लाई है। क्या तुम मुझे काबू में रखने की कोशिश करना चाहती हो, या ये तुम किसी और पर्पस से? आई होप कि तुम्हें समझ आ रहा है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बकवास बंद करिए, अगर नहीं चाहिए तो मुझे वापस दीजिए। ऐसे कैसे दे दूँ? हाँ, तुम्ही ने तो कहा था कि ये मेरे लिए है, तो आप मजाक क्यों उड़ा रहे हो? अच्छा नहीं उड़ाता, चलो लाई हो तो मुझे पहना भी दो। क्या मैं पहना दूँ? हाँ क्यों, मैंने भी तो तुम्हें इयररिंग पहनाए थे। ओके, तो वो बेल्ट पहनाने लगती है। आपको पता है, मैं ये गिफ्ट आपके लिए अपने पार्ट टाइम जॉब से लाई थी। मैंने ये बहुत मेहनत से खोजा, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आपको क्या पसंद है। थैंक यू अंकल जी, मेरा इतना ख्याल रखने के लिए। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। इस पूरे समय में हमेशा यही सोचता रहा कि ये बस एक खिलौना है मेरे लिए, सिर्फ प्लेथिंग, बस मेरी बीमारी का एक इलाज, बस मेरी डिजायर है और कुछ नहीं। पर ये तो फिट हो गया, मैंने ये बहुत प्यार से खरीदा है। तयंग जंगकुक के टेस्ट फेस को देख के बोलती है, अंकल क्या हुआ आपको? तयंग कुछ आगे बोलती जंगकुक उसे जोर से हक कर लेता है। क्या हुआ? बस ऐसे ही रहो। तयंग अभी अपने पार्ट टाइम जॉब पे होती है। उससे उसके मैनेजर ने किसी काम से बुलाया था। मिस्टर, आप ना हमारे होटल की फेस बन चुकी है। जब तुम वेट्रेस थी तो तुमने बहुत अच्छे से काम किया था। बहुत सारे कस्टमर तुम्हारे नेचर की वजह से भी आते थे। अब लाइव ब्रॉडकास्ट डिपार्टमेंट में स्टाफ की कमी हो चुकी है, तो मैंने सोचा कि तुम उस जॉब के लिए परफेक्ट पर्सन हो। पर सर, मैं नहीं जानती लाइव ब्रॉडकास्ट करना। अरे तुम्हें नहीं करना है, बस तुम्हें ब्रॉडकास्ट के सामने एक साइन बोर्ड लेकर खड़े रहना है और एंकर के साथ थोड़ा बात करना है बस। और इसकी सैलरी वेट्रेस के जॉब से ज्यादा होगी। जॉब तो अच्छी है, अगर मैं जॉब करूंगी तो मुझे बार बार अंकल जॉन पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। ठीक है सर, मैं करूंगी। तयंग बिल्डिंग से बाहर जा रही होती है कि वो किससे टकरा जाती है, और वो सुहो होता है, वही लड़का जो तयंग को प्रपोज किया था। क्या तुम यहाँ पे? हाँ, वो मैं यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब के लिए आई थी। यहाँ तुम? वो मेरे अंकल का होटल है। ओह, बाद में मिलते हैं। तयंग इतना कह के वहाँ से चली जाती है। तयंग अभी लाइव ब्रॉडकास्ट में होती है। वहाँ पे सुहो भी था। वो अपने अंकल से कह के यहाँ पे आ गया था, जिससे वो तयंग के आसपास रह सके। लाइव ब्रॉडकास्ट चल रही थी। तयंग आगे आने वाली होती है कि किसी काम की वजह से वो वायर उसके पैर में फंस जाता है और वो गिरने ही वाली थी, पर
टै को सूहो पकड़ लेता है और अपने पास खींचता है। ये अभी लाइव है जिसे सब देख भी रहे थे। जंगकुक बिजनेस मीटिंग के लिए क्लब आया हुआ होता है। वहाँ पे उसके बिजनेस पार्टनर और दोस्त दोनों आए हुए थे। मीटिंग्स खत्म हो चुकी थी। अभी सब ड्रिंक्स और एंजॉय कर रहे होते। तभी शुगा वो लाइव ऑन करता है ये देखने के लिए कि कैसा लाइव चल रहा है, सब सही है या नहीं, क्योंकि डॉक्टर के साथ साथ वो एक बिजनेसमैन भी होता है। और जिस होटल में टेयंग थी उस होटल में शुगा इन्वेस्टर है। शुगा ने लाइव तो ऑन कर दिया था पर उसका ध्यान उसके फोन पर नहीं था, पर जंगकुक की नजर उस पर चली जाती है। वो ये देख के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। ये इसके साथ क्या कर रही है और वो भी लाइव। जंगकुक बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। इससे अचानक से क्या हुआ? हेलो, कहाँ हो तुम अभी? मैं अभी बस स्टॉप के पास हूँ, इस रोड के पास। क्यों, क्या हुआ? मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। ओके, मैं यहीं पे आपका वेट करूंगी। ये देखो, ये वही लड़की है ना? हाँ वही है, लाइव वाली। तभी टै को जिमिन का मैसेज आता है। टै, ये क्या है? क्या तुम सच में सूहो के पसंद करती हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं उसे लाइक नहीं करती। टैयंग अपने डैड को कॉल लगाती है। हेलो डैड। डैड, आज होटल में स्टाफ की डिनर पार्टी है। मैं आज शायद घर पे बहुत लेट आऊंगी, या हो सकता है मैं होटल में रह सकती हूँ। आप परेशान मत होना। टै, तुमने अभी लाइव किया था और वो कौन था? क्या तुम उससे प्यार करती हो? डैड, ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरे कॉलेज का जूनियर है और मैं गलती से वहाँ पे फंस कर गिरने वाली थी, बस उसने मुझे पकड़ा था। टै, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बोल रहा हूँ कि तुम किसी को पसंद करो। अब हमारा सिचुएशन पहले जैसा नहीं है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकता। तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना होगा। मैं जानती हूँ डैड। जंगकुक वहाँ आता है जहाँ टैयंग होती है और देखता है कि वो सो चुकी है। मैं यहाँ, आपने मुझे यहाँ लाया? हाँ, तुम वहीं पे सो गई थी। हाँ, वो मैं बहुत थक गई थी पार्ट टाइम की वजह से, पता नहीं कब सो गई। तुम्हें किसने कहा था पार्ट टाइम जॉब करने के लिए? हाँ, क्या आपने वीडियो देखी? वो मैं थोड़े और पैसे कमाना चाहती थी और मुझे एक्सपीरियंस भी हो जाता। तो अगर तुम्हें काम करना है तो मेरे लिए करो, मैं तुम्हें सैलरी डबल कर दूंगा। नहीं अंकल, मेरी ये जॉब ठीक है, बट मुझे ये पसंद नहीं है। पसंद नहीं है? पसंद नहीं क्या? मुझे वो लड़का बिल्कुल पसंद नहीं है जो तुम्हारे आगे पीछे घूमता है। मुझे उसका तुम्हें छूना पसंद नहीं है। मुझे नहीं पसंद जब तुम दोनों एक साथ होते हो, हंसते हो, स्पेशली सबके सामने। इतना कह के जंगकुक टैयंग को किस करने लगता है। मिस्टर किम, आपने सच में सोच लिया यहाँ से जाने का? आपने इस फाउंडेशन को बनाने में 10 साल से भी ज्यादा लग गए। अगर आप ऐसे करेंगे तो लगेगा कि आप सब चीजों पे गिव अप कर दिया है। मिस कैन, मैंने इन कुछ महीनों में बहुत कुछ झेला है। मैं बस अब अपनी बेटी के साथ एक पीसफुल लाइफ जीना चाहता हूँ। मैं आपके साथ कई सालों से हूँ, आपके लिए डिसीजंस की रिस्पेक्ट भी करती हूँ, बट कुछ ऐसा है जो आपको देखना चाहिए। क्या? ये देखिए,